अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो लाइक डेसिमल्स पे मुश्तमिल है। आज हम लाइक डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे। लाइक डेसिमल्स किनको कहते हैं और किस तरह से लाइक डेसिमल्स हम बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेसिमल नंबर है 5.34, आपके पास एक डेसिमल नंबर है और आपके पास दूसरा डेसिमल नंबर 5.356 है और आपके पास एक और डेसिमल नंबर है, लेट इट बी 4.5678। ठीक है, आपके पास तीन टाइप के डेसिमल नंबर्स है, तीन डेसिमल नंबर्स आपके पास है और आप को इन्हें लाइक डेसिमल्स बनाना है। ये इस सूरत में इस वक्त है ये अनलाइक डेसिमल्स है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पीछे हर किसी नंबर में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल्स है। पहला जो है वो अप टू 2 डेसिमल्स है, दूसरा नंबर जो है वो अप टू 3 डेसिमल्स है, जो चौथा नंबर है वो अप टू 4 डेसिमल्स है। आप देख सकते हो पहला जो है वो 2 डेसिमल पॉइंट नंबर है, क्योंकि उसमें 3 और 4 दो डिजिट्स है, जबकि आपके पास जो दूसरा है उसमें 3 है, 3, 5 और 6। जो तीसरा है उसमें 4 है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो आपके पास तीन डेसिमल नंबर्स है लेकिन जिनके डेसिमल पॉइंट्स डिफरेंट है। एक 2 डेसिमल पॉइंट्स का है, दूसरा 3 डेसिमल पॉइंट्स का है और जो तीसरा 4 डेसिमल पॉइंट्स का है। इसका मतलब ये अनलाइक डेसिमल्स है या क्योंकि इनके जो डेसिमल पॉइंट्स है वो डिफरेंट है। अब इनको लाइक डेसिमल कैसे बनाया जाता है? बहुत आसान होता है इनको लाइक डेसिमल बनाना। अब सबसे बड़ा जो इसमें डेसिमल पॉइंट है वो कितना है? वो ये वाला है 4.5678। तो ये 4 डिजिट्स का है। तो जो 4 डिजिट्स का है आपको सभी को 4 डिजिट्स का बनाना है। ठीक है, यानी आपको हर कोई नंबर अप टू 4 डेसिमल्स लिखना है। अब अप टू 4 डेसिमल्स लिखेंगे आप कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास जो पहला नंबर है 5.34, ये तो इतना ही है, आप इसको 4 डेसिमल कैसे लिखेंगे? इसको आप लास्ट में दो डिजिट्स, दो जीरोस ऐड कीजिए, यानी दो जीरोस इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 4 डिजिट्स का बन जाएगा, अप टू 4 डेसिमल बन जाएगा। लेकिन आपके इन दो जीरोस को ऐड करने से नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 5.3400 तब भी 5.34 ही रहेगा। अगर आप कैलकुलेटर देखेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, अभी आपने देखा होगा कैलकुलेटर पे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास एक कैलकुलेटर है। ठीक है, तो कैलकुलेटर जब हम देखते हैं तो कभी आप लिखोगे इस पे 8.34। ठीक है, तो आप 8.34 लिखो, प्लस कर लो 3.2। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आया? 11.54। अब देखो, मैं यही नंबर वापस लिखता हूं। मैंने क्या लिखा था? 8.32, आई थिंक 8.34 लिखा था हमने, 8.32। ओके, 8.32 हमने लिखा था। अब मैं देखिए क्या करूंगा, फिर से एक और नया सम करता हूं, 8.3200। अब मैं दो जीरो इसमें ऐड कर लेता हूं। ठीक है, 8.32 को मैं और दो जीरो ऐड करता हूं, इसमें प्लस कर लेता हूं। देखिए जब मैंने प्लस इसमें दबाया ना तो वो दो जीरो गायब हो गए, यानी कि आपके दो जीरोस ऐड करने से कोई फायदा नहीं हुआ। चाहो तो 3 जीरोस ऐड कर लो, 4 जीरोस ऐड कर लो, तो उससे कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो नंबर है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक डेसिमल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा? अब आपके पास पहले क्या था? 5.34 और आपने इसको बनाया 5.3400। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, अब दूसरा नंबर आपका है 5.356, इसमें एक जीरो ऐड कीजिए, ये भी 4 डिजिट्स का बन जाएगा, ये भी 4 डेसिमल्स का बन जाएगा, ये भी अप टू 4 डेसिमल्स
बन जाएगा, ठीक है। और जो आपका 4.5678 है, इसको आप कुछ मत कीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी 4 डेसिमल्स का है, अप टू 4 डेसिमल्स ये पहले से ही है। तो आपको अगर कोई भी अनलाइक डेसिमल होगा जिसे आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उन तमाम नंबर्स को पहले आप एक साथ देखिए, उन तमाम नंबर्स को आप एक साथ ले लीजिए और उसके बाद आप उसमें से सबसे बड़े डेसिमल नंबर को पकड़िए, उसमें देखिए कि उसमें कितने डेसिमल नंबर्स हैं। तो जितने डेसिमल नंबर्स उसमें होंगे, बस उतने ही डेसिमल नंबर आपके बाकी नंबर्स में भी होने चाहिए। अब जिसमें नहीं होंगे तो आप उसमें उतने जीरोस ऐड कर लीजिए जितने जीरोस पेंडिंग है, जितने डिजिट्स पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बात फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 23.456, ठीक है। अब दूसरा नंबर है मेरे पास 45.6, इतना ही है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 23.456 और 45.6 को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो आप सीधे 45.6 को और 2 जीरो ऐड करेंगे, ठीक है, आपके पास लाइक डेसिमल्स आ जाएंगे। अब ये लाइक डेसिमल्स हमें क्यों जरूरत होते हैं, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो एडिशन के वक्त जो डेसिमल होता है, जो डेसिमल पॉइंट होता है, वो एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे ही होना चाहिए। तो उस वजह से आपको डिजिट बराबर होने चाहिए, तो डिजिट्स आपके डिजिट्स बराबर होने चाहिए, आपके डेसिमल पॉइंट्स बराबर होने चाहिए। तो उस वजह से आपको ये जीरोस ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन जीरो से लेकिन फर्क आपके नंबर पे कोई नहीं होता, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट लाइक डेसिमल्स। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जो इसको डील करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यही कहता है कि आप बताइए कि नीचे दिए गए पार्ट्स जो है, नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं, उनको आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको इसी तरह से उनको करना है, ठीक है। अब आपके पास है डिफरेंट क्वांटिटीज और आपको उनको जिस तरह से एक्सप्रेस करना है, उस तरह से, जिस तरह से सवाल ने आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, उसी तरह से आपको एक्सप्रेस करना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कुछ इस तरह से कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मेंशन्ड। 45 पैसा एज रुपीज, यानी 45 पैसा को इन टर्म्स ऑफ रुपीज बताइए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपको मैं कहूँगा, कहीं कहीं पर आपको होगा लेट इट बी 40 सेंटीमीटर, और मैं आपको कहूँगा मुझे बताओ कि आपके पास कितने मीटर का क्लॉथ है, आपको वो 40 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ मीटर आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए मीटर के हिसाब से आपके पास कितना है। या 50 सेंटीमीटर आपके पास क्लॉथ होगा, मैं आपको बताऊंगा मुझे बताइए मीटर के हिसाब से आपके पास कितना क्लॉथ है। तो आप मुझे बोलेंगे चूंकि हमारे पास 50 सेंटीमीटर है तो ये आधा मीटर होता है, ठीक है। तो आपको ये कैसे आंसर मिलता है, किस तरह से आप सेंटीमीटर को मीटर में कह सकते हो, किस तरह से आप ग्राम को केजीज में कह सकते हो, किस तरह से मीटर को किलोमीटर में कह सकते हो, किस तरह से मिनट आवर में कह सकते हो, किस तरह से मिलीमीटर सेंटीमीटर में कह सकते हो। उसके लिए आपको एक तो कन्वर्जन फैक्टर्स पता होने चाहिए, जो हमने पिछले चैप्टर में फ्रैक्शंस में पढ़े थे कि जब हम एमएम को सीएम में कन्वर्ट करते हैं, यानी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते वक्त क्या कन्वर्जन फैक्टर होता है, कब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं। तो उससे हमें कन्वर्ट करने में आसानी होती है और कन्वर्ट हो नंबर बआसानी कन्वर्ट हो जाता है। अब जो पहला पार्ट है हमारा, वो 45 पैसा हमें कन्वर्ट करना है इनटू रुपीस। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितना होता है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब 1 रुपए में अगर 100 पैसे है, 45 पैसे फिर कितने रुपए होंगे,
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको चूंकि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, पैसा छोटा यूनिट है और रुपी बड़ा यूनिट है, तो उस वक्त कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड में चला जाता है, यानी कि उस वक्त ये डिवाइड होता है, ठीक है। वाइल एज अगर इसका उल्टा हो, रुपी को ही आपको पैसे में कन्वर्ट करना हो, तो उस वक्त इनटू होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होंगे 100 रुपए या 200 रुपए, मैं आपको बोलूंगा इसको पैसे में कन्वर्ट करो, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको पैसे को ही रुपी में कन्वर्ट करो, तो आपको उस वक्त डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 का आपको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स आपको 45 पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा इससे, 100 से, और ये आपको आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। 0.4 रुपीज आपको आंसर आ जाएगा, सॉरी 0.45 रुपीज आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 45 पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज में, किस क्या करने से, 100 से डिवाइड करने से, ठीक है। तो अगर आपने 100 से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपका जो ये यूनिट है, ये रुपी, ये पैसा से सीधे रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 45 पैसा जब आप डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो वहां से आपको आंसर आएगा 0.45 रुपीज। डिवाइड हमने इससे पहले ही सीखा हुआ है, ठीक है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो आपको कहता है, मुझे बताइए 9 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके, मुझे 9 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके दीजिए इनटू मीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर को मीटर बना दीजिए, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर को मीटर बनाने में के लिए भी आपको यूनिट का पता होना चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली जो पर रुपीज पैसा का था, बिल्कुल ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, मीटर वर्सेस सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको कितने सेंटीमीटर कन्वर्ट करने हैं, 9 सेंटीमीटर, तो आपको करना है 9 डिवाइडेड बाई 100, वो कितना निकलता है, वो आपको होगा 0.09 मीटर, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा 0.09 मीटर। इस तरह से सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपको मेन चीज क्या आपको आप पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको उस नंबर से, उस कन्वर्जन फैक्टर से आपको उस दिए गए नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपको छोटे को बड़ा बनाना है, यानी छोटा यूनिट वहीं से है और आपको उसको बड़ा यूनिट बनाना है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर जो हम लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली 1 मीटर ये दिखाता है कि 1 मीटर बड़ा है, क्योंकि जब 100 सेंटीमीटर जुड़ते हैं तब जाके 1 मीटर बनता है, ठीक है। तो 1 मीटर इसीलिए बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि यहाँ पर मान लीजिए आप ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब यही ऐसा ही आपके पास एक और कन्वर्जन फैक्टर, एक ये मान लीजिए ये स्क्वायर जो है ये 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जब दूसरा स्क्वायर आएगा इसी के जितना, ठीक है, और फिर इसी के साथ तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा, तो आ, इसी तरह जब ये 100 होंगे तो 100 होने के बाद ये एक मीटर बना देंगे, ठीक है। तो इनकी एक कंटिन्यूअस चेन जब बनेगी तो वो एक मीटर की बन जाएगी, ठीक है। तो वो एक मीटर बन जाएगा जब इनकी एक इस तरह से एक कंटिन्यूअस चेन बन जाएगी, वो एक मीटर बन जाएगी। यानी कि जब बहुत सारे सेंटीमीटर जुड़ जाएंगे, 100 सेंटीमीटर जब जुड़ जाएंगे, तो एक बड़ा एक लेंथ बना देंगे, उसको मीटर कहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेंटीमीटर जो है छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा है, और मीटर जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले पार्ट की तरफ।
जो है आपको अब mg को ग्राम्स में करना है। आपके पास है 375 mg एज ग्राम्स। आपको इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, यहां पर आपको mg और ग्राम्स का कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। आपको अगर mg और ग्राम्स का कन्वर्जन फैक्टर पता होगा तो आप यहां पर बआसानी इसको कर सकते हो। ठीक है, आप ये आपको पता होना चाहिए कि 1 mg में कितने ग्राम्स होते हैं, यानी कि या 1 ग्राम में कितने mg's होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम कितना mg होता है। तो mg मतलब गो मिलीग्राम, mg का मतलब होता है मिलीग्राम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। ठीक है, 1 ग्राम 1000 mg के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg। अब आप कितने mg's कन्वर्ट करने, 375, तो 375 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे किसको 375 को डिवाइड करेंगे आप 1000 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.375। तो आपको आंसर मिलेगा 0.375 मगर ग्राम्स। ठीक है, यानी कि 375 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 0.375 ग्राम्स। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो आपको इसीलिए mg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि mg छोटा यूनिट है। क्योंकि हमारा कन्वर्जन फैक्टर क्या है 1000 और 1 ग्राम बड़ा है और mg छोटा है, क्योंकि 1 ग्राम 1000 mg के बराबर है। तो इट मीन्स कि ग्राम बड़ा है और mg बहुत छोटा है। ठीक है, 1000 गुना छोटा है। इसी तरह से हमारे पास एक और मिनट्स और आवर्स में आता है। तो आपके पास 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, उसको एज आवर्स ले लेना है। ठीक है, यानी 30 मिनट को आवर में तब्दील करना है। अब 30 मिनट को आप आवर में तो कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए ना कि 30 मिनट्स और आवर में कन्वर्जन फैक्टर क्या है। तो यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इससे फिर कन्वर्ट करना आपका आसान हो जाएगा। तो इससे आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको कितने मिनट्स कन्वर्ट करने हैं, 30 मिनट्स, तो आप सीधे करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर क्या है 60। और बड़ा कौन है, आर बड़ा है, मिनट छोटा है। तो चूंकि आपको आर मिनट कन्वर्ट करना है तो आर यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 30 डिवाइडेड बाई 60 करना पड़ेगा। और वहां से आपको जो आंसर आएगा वो होगा 1/2, दैट मीन्स 0.5। ठीक है, तो 0.5 आर। ठीक है, 30 मिनट्स इज इक्वल टू 0.5 आर। इसी को हम कहेंगे आधा घंटा। ठीक है, 0.5 डेसिमल्स में आधे को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी 1/2 को, और हम कहेंगे यहाँ पर आधा घंटा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर्स, तो वो भी हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, तो ये सारा हो जाएगा। अब देखिए कभी कभार 2 यूनिट्स एक साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एज मीटर्स। आपको 15 मीटर 17 सेंटीमीटर मीटर में ही कन्वर्ट करना है। 15 तो ऑलरेडी मीटर में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनल क्या है 17 सेंटीमीटर, तो ये आपको उसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको आपको
ऐड करना है, यानी 15 में प्रॉब्लम नहीं है, 15 मीटर तो मीटर में ही है, प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम है 17 सेंटीमीटर को, जो 17 सेंटीमीटर है उसको में प्रॉब्लम है, तो आपको 17 सेंटीमीटर में 17 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। आप 17 सेंटीमीटर को कहाँ से कन्वर्ट करोगे, अभी यहाँ पर हमने कन्वर्जन फैक्टर उसका देख लिया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी इसका एक कन्वर्जन फैक्टर, यहाँ पर हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया था मीटर में, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम 15 के साथ कुछ नहीं करेंगे, 15 मीटर ऐसे ही रहेगा, बस ऐसे ही रहेगा, लेकिन 17 को हम डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ठीक है। 17 डिवाइडेड बाई 100, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, मीटर में। अब 15 मीटर तो ठीक है, उसके साथ तो कुछ नहीं करना है, प्लस भी ठीक है। अब 17 डिवाइड बाई 100 जब आप करोगे तो 0.17 आ जाएगा, ठीक है। तो हम 17 बाई 100 के बदले लिखेंगे 0.17, तो 0.17 मीटर। अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 15 को अब ऐड कैसे करेंगे, ये हमने ऐड इससे पहले ही सीखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करते थे ऐड, यहाँ से 15, ठीक है, 15 को लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा क्योंकि इस वाले नंबर में 2 डेसिमल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 डेसिमल पॉइंट्स है, 1 और 7, तो 15 में है ही नहीं, तो इसलिए पॉइंट के बाद 2 जीरोस डालने पड़ेंगे, ठीक है। और अब ऐड इन में आपको कितना करना है, 0.17, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0 पॉइंट के राइट में आएगा, सॉरी लेफ्ट में आएगा, और 17 इसके राइट में आएगा, तो इसका एडिशन होगा 0 + 7 7, 0 + 1 1, पॉइंट अपनी जगह पे, 5 + 0 5, और 1 की जगह पे 1, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 15.17, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, 15.17 मीटर। तो इसी तरह आपको केजीज में कन्वर्ट करना होगा, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो आसानी कर सकते हो क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर 1000 है, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो आपको ग्राम को कन्वर्ट करना है केजीज में, तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा। आपको पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे।